शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृदयान्नगम्यं वन्दे विष्णुर्भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। तत्सताश्रम हरिशरणम सहज मार्ग। नारायण शब्द वेद के द्वारा निकला है। वेद कहता है कि प्रथम देवता हमारे जो है वो नारायण है। तो नारायण की शक्ति ही हर जगह उपलब्ध है, चाहे जिस रूप में उनको देखा जाए, चाहे पुरुष रूप में, चाहे नारी रूप में। जैसे तीर्थ में गंगा, जमुना, सरजू, नर्मदा, कावेरी, ये सब नदियां नारी हैं, नारी के स्वरूप में कहा गया है। देवताओं में विष्णु, शिव, राम, कृष्ण, हनुमान, दुर्गा, ये सब जो शक्तियां हैं, ये शक्तियां पुरुष रूप में। इन्हें वेद भी कहता है कि पुरुष है, पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम है। लेकिन ब्रह्म भी हैं, तो ब्रह्म में केवल राम और कृष्ण ही आते हैं। राम त्रेता युग के, द्वैपायन हमारे द्वापर युग के, अब कल युग के प्रचंड देवता हमारे बजरंगबली हैं, जिनकी शक्ति का अनुमान कोई आज तक लगा नहीं सका। बड़े बड़े विद्वान रावण भी नहीं पता कर पाया कि ये महावीर हैं कि हनुमान हैं कि बजरंगबली हैं कि बंदर हैं कि सेवक हैं कि नौकर हैं, कि कितने बड़े ज्ञानी हैं या कितनी बड़ी इनके पास सिद्धियां हैं। किसी को ये पता नहीं था। ज्यादातर लोगों को यही मालूम था कि बंदर हैं, और बंदरों से लोग डरते भी थे। आज भी लोग बंदर और जो बंदर स्वरूप के होते हैं उनसे सभी लोग डरते हैं। एक तो बंदर होता है, बंदर स्वरूप का जीव भी होता है, मानव भी। जैसे एक राक्षस होता है, वो भी मानव है, लेकिन वो राक्षसीपन करता है, वो राक्षस हो जाता है। तो इस प्रकार से भेद है। इन भेद को जब तक सत्संग के द्वारा हमें नहीं मालूम होगा, तो हम इन भेदों पर कोई भी प्रयोग करेंगे असफल रहेंगे। इसलिए भेद, तुलसीदास ने कहा है कि रामचरितमानस जो लिखा गया है ये रहस्य है, ये कोई कथानक नहीं है। लेकिन जो जिस दृष्टि से देखेगा उसके लिए वही उचित मिलेगा। अगर डॉक्टर देखता है तो उसमें दवा भी है, अगर विद्वान देखते हैं तो उसमें कथा भी है। इसी प्रकार से जो बड़े बड़े संत अनुभवी हैं वो देखते हैं रामचरितमानस को, तो उसमें उन्हें रहस्य दिखाई पड़ता है। और भगवान की लीला, भगवान का चरित्र इस ढंग से दर्शाया गया है कि हर जीव हर ढंग से अनुमान करके उसका लाभ ले रहा है। राजनीति, धर्मनीति, कर्मनीति, सारी नीतियों से भरा है, लेकिन लास्ट में यही है कि इसका रहस्य कुछ और है। तो यह रहस्य जाने कोई संत ही बिरला ही जानता है कि इस रहस्य को कहाँ तक समझा जाए, कहाँ तक देखा जाए और कहाँ तक इसे अनुभव में लाया जाए। पहले हमें साधना में ये देखना चाहिए कि हम साधक हैं। क्या हम साधक हैं तो साधक के रूप में हैं। प्रश्न लोग करते हैं कैसे इस देवी की पूजा करें, कैसे उस देवता की पूजा करें। अरे पूजा तो एक साधारण वस्तु है, साधारण मार्ग है। इस मार्ग पर जो चलेगा वही सत्पुरुष के रूप में दिखाई देगा, वो अच्छे व्यक्तियों में उसकी गणना होगी। लेकिन है इसमें क्या रहस्य? तो शरीर के द्वारा जो तपाई गई हुई बाह्य रूप से दिखाई जाती है, अब आंतरिक रूप से उसे प्रयोग में लाया जाता है, वो तपस्या जिसके अंदर आती है वो साधक बनता है। जैसे तपस्या का अर्थ है शरीर को जलाना। शरीर में एक ही अंग नहीं है, 10 अंगों के द्वारा ये शरीर बनी हुई है। 11वां अंग इसका ज्ञान है, जिसके द्वारा ये शरीर संचालित हो रही है। वो ज्ञान ही परम पिता परमेश्वर नारायण है। तो जो ज्ञान के द्वारा हम अनुभव करते हैं, या ये कह दीजिए कि हम ध्यान के द्वारा, जाप के द्वारा जो अनुभव कर लेते हैं, वही अनुभव हमें मोक्ष को प्राप्त कराता है। किसी भी देवी या देवता का अगर हम जप करते हैं तो उसका विधान शास्त्र के अनुसार है, लेकिन उस रहस्य को जानना जरूरी है। गायत्री का जाप हम कैसे करें? जाप तो सब करते हैं, 1-1 लाख, 1.25 लाख जाप कराते भी हैं, करते भी हैं लोग, लेकिन रहस्य नहीं जान पाते, इसलिए उन्हें उसका पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता है। उसी प्रकार से हम इस लाभ को पाने के लिए संतों के शरण में जाते हैं। तो संत जो अनुभवी होता है,
जो स्वयं अनुभव कर लिया है कि इसका रहस्य क्या है, रहस्यात्मक गुण इसमें क्या है, तभी तो ज्ञान प्राप्त होगा, तब उस विषय पर हमें लाभ मिले। तो जैसे शरीर में व्रत करने के लिए केवल अन्न का त्याग किया जाता है, उसी प्रकार से हमें नेत्र का भी तब किया जाता है। नेत्र के द्वारा हम किसी की बुराई न देखें, किसी के प्रति गलत सोचे न, क्योंकि नेत्र जो है हर जगह जाता है, जो चीज न दिखाई पड़ने वाली उसको जो देख लेता है। इसलिए नेत्र की तपस्या है कि अच्छी चीज को देखो, जैसे सदग्रंथ देखो, मंदिर में जाकर के भगवान की मूर्ति देखो, सत्संग करो, उस आवाज को नेत्र के द्वारा परखो, कैसा गुरु है, कैसा संत है, कैसा महात्मा है, कैसा सत्संग करने वाला विद्वान है, कथावाचक कैसा है, नेत्र के द्वारा। फिर मन के द्वारा आप पता करिए, मन मन है जो अनुभव में आता है, तो अनुभव जिसके अंदर हो जाता है वो मन की तपस्या होती है। और तीसरे नंबर पर शरीर की तपस्या कही गई है, जिसके अंदर तितिक्षा हो, किसी चीज की इच्छा न हो, किसी के प्रति किसी भी प्रकार का द्वेष, मोह, अहंकार, जलन, जो गलत मार्ग है उन मार्गों की तरफ न जाए। शरीर का काम है दूसरे शरीर की रक्षा करना, मानव का काम है दूसरे मानव की रक्षा करना। जहां तक हो सके उसे हितकर बात बोले, सत्य बोले, प्रिय बोले, ये है शरीर की तपस्या। और भगवान के सदग्रंथों में विश्वास करे, भगवान के किए हुए लीलाओं को, चरित्रों को अपने अंदर विश्वास के साथ ग्रहण करे, उसका पठन पाठन करे, स्वाध्याय करे, उसे कहते हैं वाणी की तपस्या। और पैर की भी एक तपस्या होती है। जो मानव को ज्ञान हो जाता है तो तीर्थों में भ्रमण करता है। तीर्थ जाने का जो व्यक्ति अपने शरीर के पैर के द्वारा चल करके तीर्थाटन करता है, वो उसका पैर और मन और बुद्धि तीनों की तपस्या हो जाती है। इसलिए तीर्थ भी बहुत जरूरी है। तीर्थों में जाके स्नान करना, दान करना, यज्ञ करना, कथा श्रवण करना, ये सब क्रियाएं भी एक तपस्या का रूप है, न केवल अन्न त्याग ही तपस्या है या व्रत है। व्रत, तपस्या, संकल्प जो किया जाता है उसे पूर्ण करना चाहिए, इसी से साधना मजबूत बनती है। हरि ओम नारायण।